श्रीकांत शर्मा जी हमारे बीच हमें संबोधित करेंगे। मंच पर उपस्थित हिमाचल के वरिष्ठ नेता, कृषि मंत्री, मेरे पुराने साथी स्वामी नंदन कुमार जी, आपके हल्के के विधायक, आपके लोकप्रिय नेता अनिंदर राजा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रम राणा जी, करण पठानिया जी, अन्य वरिष्ठ नेता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पटियाल जी, रविंद्र पटियाल, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अनकोटिया, सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे और पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, ये चुनाव की सभा है। आपको कुछ अपना संदेश देने के लिए आए हैं। जाहिर है चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात आपके सामने लाता है। आप अपने दल की बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात, हमारी सोच, हमारे मैनिफेस्टो, हमारे संकल्प लोगों के बीच में लेके जाते हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव है। आप देश की पंचायत का चुनाव कर रहे हैं, भारत की संसद का चुनाव कर रहे हैं। आपका वोट ही तय करेगा अगले 5 साल इस देश की कौन सी दिशा होगी, कौन योजना, कौन विचारधारा आपको हमारे हिंदुस्तान को लेकर आगे बढ़ेगी। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसने आजादी के संग्राम की अगुवाई की, त्याग किए हमारे नेताओं ने, अंग्रेजों की जेलों में रहे, कईयों ने शहादत दी। तब हमारा देश आजाद हुआ सदियों की गुलामी के बाद। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद के हिंदुस्तान को बनाया। हर दशक में बड़े योजनाएं बना के, बड़ी संस्थाएं बना के देश आगे बढ़ा। सबसे बड़ी वो बातें याद रखना, आजादी के बाद एक वचन पूरा किया गया जो हमारे नेताओं ने दिया था कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर संविधान का राज होगा, संवैधानिक प्रजातंत्र होगा। भारत का संविधान आपको बराबरी का दर्जा देता है। हमारा देश बहुधर्मी है, बहुभाषी है। यहाँ 30 सूबे हैं, 18 सवाल संविधान मांगता है, भाषा है, और हर सूबे की अपनी पहचान है। बड़े बड़े राज्यों की अपनी जबान है, उसका अपना साहित्य और इतिहास है। कांग्रेस की सोच पूरे हिंदुस्तान इसकी विविधता का सम्मान करते हुए साथ लेकर चलती है, जिससे देश मजबूत होता है। जिस संविधान का मैंने जिक्र किया, वो संविधान आपको बराबरी का दर्जा देता है। क्या आप किसी इलाके के हो, किसी मजहब के हो, किसी जाति के हो, कोई भाषा बोलते हो भारत की, आपका अधिकार बराबर का है और वही बराबरी का दर्जा आपको। कांग्रेस पार्टी ने एक संवैधानिक संसदीय प्रजातंत्र के माध्यम से किया, उसको मजबूत किया। वो है आपकी वोट के अधिकार से। या हर किसी के पास केवल एक वोट है,
क्या अमीर है, गरीब है, महिला हो, पुरुष हो, भारत के किसी हिस्से के हो, हर व्यक्ति तय करता है, आपका मत तय करता है आगे आने वाली सरकार की वजह। बहुत बातें सब बात थी। यहाँ हमारी एक सोच है, दूसरा दल भारतीय जनता पार्टी, वो आजादी के बाद बनी हुई पार्टी, 10 साल से वो सरकार के अंदर है और उनकी सोच अलग है। वो हमारी इस विविधता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो समाज के अंदर लकीरें खींच रहे हैं, देश के अंदर लकीरें खींच रहे हैं। खासतौर पे नौजवानों को इस बात को गौर से सुनना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा है, देश के कई हिस्सों में तनाव आ चुका है। अगर ये लकीरें खींची जाती रहेगी, हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। अगर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जबान के नाम, भाषा के नाम पे और एक सोच थोपने के नाम पे जो लकीर खींची गई है, वो भी बड़े बड़े राज्य हैं। देश में तनाव देश के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बात कहने को बहुत करती है। आप लोगों में जाएं, पिछले 10 साल का हिसाब करें इनसे। समय आ गया है, प्रजातंत्र में जवाब यही तय होती है, वो आप तय करेंगे। अपने लोगों के बीच में जाके बात समझा के क्या बातें किए थे? क्या 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया गया था? नहीं। क्या 15 लाख आपके खातों में लाने का कहा था? कितने करोड़ों हिंदुस्तानियों ने बैंक अकाउंट खोले? मुझे एक हाथ खड़ा करके बताओ कि जिसमें 15 लाख रुपए आए। तो एक हाथ खड़ा करके बताओ कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार आपके और मेरे देश में बने हो, 10 साल में 20 करोड़। आज भयंकर बेरोजगारी है नौजवानों के अंदर। आजादी के बाद क्यों बड़ी बेरोजगारी नहीं हुई? सरकारी आंकड़े 12.5% कहते हैं, असलियत में 17%। अब वो वोट मांगने आते हैं तो वही बातें हैं जिसके हिसाब, अब तो अपने हर चीज का हिसाब देते हैं। अभी मानंदर राजन जी आपको बता रहे हैं, चौधरी चंद्र कुमार बता रहे हैं, मुझे उसको दोहराना नहीं। जो हमने यहाँ पे काम की है हिमाचल के अंदर, बड़ी संस्थाएं बनाई, चाहे वो कांगड़ा का लिफ्ट हो या डी बोर्ड का हेडक्वार्टर हो, आपके बाजू में बना है जिसका इन्होंने बताया, कंदरोड़ी में। 2 ही दिए थे हिमाचल में, कंदरोड़ी में, पटरोगा, ऊना में, जहां बच्चे काम करते हैं, नौजवान काम करते हैं, निवेश आ रहा है, प्रदेश को आए हो रहे हैं। आगे आने के समय की भी हमारी सोच है, वो विस्तृत प्रतिबद्धताएं और प्राथमिकताएं हम आपके बीच में ला रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरे दल का जो उन्होंने जो काम किया या नहीं किया, उसके बारे में सोचें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 2 तुलनाएं करें आप। एक 10 साल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के और एक 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। मनमोहन सिंह जी विद्वान अर्थशास्त्री, उनमें विनम्रता और शालीनता रही। उस समय के हिंदुस्तान में बड़े फैसले और बड़े काम हुए जिसको आज के प्रधानमंत्री नकारते हैं। आपकी और हमारी जो इकोनॉमी है, आर्थिक शक्ति है, वो उस 10 साल में 4 गुना बढ़ी थी। ये याद रखना, कभी मत भूलना। $2 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे। मैं उस सरकार में वजीर था, हमने उसमें क्या क्या निर्णय लिए थे, कानूनी अधिकार दिया था, रोजगार गारंटी का, मनरेगा का, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, ये कानूनी अधिकार दिया और शिक्षा का अधिकार दिया। ये सोचिए आप, हमारी माताएं बहनें बैठी है, नौजवान हैं, जब ये महामारी आई दुनिया में कोविड की, अगर मनरेगा नहीं होता और खाद्य सुरक्षा का कानूनी हक आपको कांग्रेस और यूपीए की सरकार ना देके गई होती तो गरीबों का, मजदूरों का क्या होता?
ये बातें लोगों को बताएं। तुलना करनी चाहिए विचारधाराओं की, प्रधानमंत्रियों की, सरकारों की। फर्क इतना है कि मनमोहन सिंह भी काम करने में विश्वास करते थे, प्रचार और बोलने में नहीं। वर्तमान में वायदा खिलाफी हुई, उसकी भी आप बात करें। एक मजबूत देश ये पहले भी था, इसका गौरवशाली इतिहास है। आज जो कहा जाता है कि देश कमजोर था, ये बात बिल्कुल गलत। मैंने आपको उदाहरण दे दिए। आपका और मेरा देश इंदिरा गांधी के समय परमाणु शक्ति बन गया और अंतरिक्ष में चला गया। पिछले 10 साल से हम देखते हैं कि राष्ट्र निर्माता जिन्होंने आजादी के बाद के हिंदुस्तान का निर्माण किया या जिन्होंने शहादत की, कुर्बानियां दी, उनको कोसा जा रहा है। ये बात गलत है। कोई देश ऐसा नहीं करता, अपने शहीदों का और राष्ट्र निर्माता को अपमानित नहीं करता। आज राजीव गांधी जी की जयंती है 21 मई। आज से 33 बरस पहले एक बहुत छोटी उम्र में एक लोकप्रिय नेता जिसने बड़ी क्रांति लाई थी, जिसने कंप्यूटर और स्मार्टफोन ले लिया, सब चलते हैं, उसके सूत्रधार राजीव गांधी। आज के जो उनकी हत्या की गई थी वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। उससे पहले उनकी माता की श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ये दोनों देश के शहीद हैं। पिछले 10 साल से सुनते हैं, उन्हीं को पूछते हैं। हम किसी के बारे में बुरे शब्द नहीं कहते। जिन्होंने अच्छा काम किया हो, देश के लिए बलिदान किया हो, विचारधारा से अब अलग हो सकती है। हमारे वैचारिक मतभेद है और रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच अलग है। पूरे देश से जुड़ी है कांग्रेस की सोच, पर ये चीजें अच्छी नहीं। आपने यहां पर कांग्रेस की सरकार बनाई अपने आशीर्वाद से, यहां से नरेंद्र राजन को चुन के भेजा। शिमला में सरकार बनी, एक साधारण परिवार से उठे हुए कर्मठ नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह से मुख्यमंत्री बने। प्रोफेसर चंद्र कुमार पहले भी मिलते थे, आज भी बहुत बड़े वजीर हिमाचल के हैं। दशकों से इन्होंने काम किया। हमारी सरकार मेहनत से काम कर रही। सरकार को कर्जा मिला। पिछली सरकार 70,000 करोड़ का कर्जा छोड़ने गई थी। पर आपको ये याद रखना कि सरकार को गलत तरीके से दर बदल करा के गरीब लोगों से पैसे से गिराने की साजिश हुई। बीजेपी ने ये काम बहुत जगह किए हैं। अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस की सरकारें गिराई। हिमाचल में सरकार बची, 6 विधायक निष्कासित हुए। तो मुझे पूरा यकीन है कि अब जब चुनाव होंगे, उपचुनाव, हिमाचल की जनता इस धोखे को, जिस तरह सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, उसको अच्छा नहीं मानती है। सरकार मजबूत होकर निकलेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी, आपकी सेवा। हमने उस पर जो गारंटी की थी उसको याद रखना। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात की थी, हमने पूरी की है। महिलाओं को 1500 रुपए महीने की देने की बात हुई थी, वो लागू हो चुकी, नोटिफाई हो चुकी। ये जयराम ठाकुर और बीजेपी गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, इनके फॉर्म भरने से रोको। सरकार ने उसका विरोध किया और अब फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, आप कृपया हमारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को बता दें, फॉर्म भरवा दिए जाए। फॉर्म भरवाए जाए और जिस भी तारीख को भरेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर 4 जून को चुनाव खत्म हो चुकेगा, सीधे आपको अप्रैल और मई का पैसा बैंक अकाउंट में आएगा और जून का पैसा जुलाई में, उसके बाद हर महीने बनता। ये हमारा मतलब। देश में हमने कई बड़ी बातें कही हैं। हमारा न्याय का
आपके पास है, वो आपने पढ़ा, कितने लोगों को मिला? जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें जो हमने कुछ बातें कही है, हमने किसान के साथ न्याय करने की बात कही है। किसान के साथ अत्याचार और अन्याय इस सरकार ने किया, गलत कानून बना के उन पर पीड़ित करके पूरे देश और दुनिया ने देखा हिंदुस्तान के किसान के साथ जो सलूक हुआ उसको मत भूलिएगा कभी। हम उसको एमएसपी का कानून ला रहे हैं, हमने वचन दिया है। युवाओं के लिए हमने रोजगार के नए अवसर पैदा करने का वचन दिया है। जब शिक्षा पूरी करेंगे हमारे बेटे बेटियां, इनको अप्रेंटिसशिप स्कीम अनिवार्य रूप से लागू करती है, जिससे इनको आमदनी होगी 1 साल तक, और उसके बाद चाहे सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है उसमें नौकरी सुनिश्चित होगी। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी है स्थान हिंदुस्तान की सरकार के, वो 30 लाख फौरन भरी जाएंगे। ये तो पहले तो कहते थे 2 करोड़, हम सच्ची बात कहते हैं। हमने जो किया कहा है वो किया है, मैंने अभी आपको गिना दिया। और हमारे कामों का पूरी जानकारी हम जनता के बीच में रखते हैं, इसीलिए दूसरों की भी आप जवाबदेही तय करें। हमारे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा लेते हैं माँ बाप, चिंता रहती है कि भविष्य के बारे में क्या होगा। हमने कह दिया कि वो कर्जे माफ किए जाएंगे, जैसे हमने पहले किसानों के भी किए थे कि गरज योजना ये लेकर आए अग्निवीर, तो 4 साल के लिए भर्ती फौज में होगी। हमारे इलाकों से बहुत लोग फौज में जाते हैं, कांगड़ा की धरती, चंबा की धरती, ये शौर्य गाथाएं वहां पर लिखी गई, वीरों की धरती। भारत का सबसे पहले परमवीर चक्र यही था। उसके बाद हर युद्ध में जब सीमाओं पर खतरा आया, हमारे बेटों ने रक्षा करी हिंदुस्तान की। अब सिर्फ 4 साल में भी भर्ती करेंगे, 4 साल के बाद वो बाहर आ जाए, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेगी, कोई सामाजिक सुरक्षा का घेरा उनके ऊपर नहीं होगा, फौज की कैंटीन से राशन भी नहीं ले सकेंगे, पहाड़ की तरह की जिंदगी सामने होगी। जो कहते हैं 11 लाख रुपया देके आए थे, उसमें 5.5 लाख उनकी तनख्वाह से कट के, वेतन से कट के जुड़ा होगा। और अगर वो इस 4 साल में कहीं प्राण त्याग के सीमा पे देश की रक्षा में शहीद का दर्जा नहीं देते, माँ बाप को पेंशन नहीं मिलती। अभी मैं उस दिन सुना में गया था, एक जवान की मृत्यु हो गई इसी सरहद पर, कोई उसको सलामी तक नहीं देने आए, कोई अधिकारी वहां पर नहीं आए सेना के। क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? इससे भारत की फौज कमजोर होगी, बच्चों का मनोबल टूटता है। ये बताया जाता है कि इनको तो गाँव में परेशानी कुछ भी आ गई माँ बाप के सामने, शादी भी करनी है, ऐसे क्या करता है लड़का कि फौज में था, रिटायर हो गया बिना पेंशन, मजाक हो रहा है। इसलिए हमने ये भी वचन दिया है, हम सबसे पहले इसको खारिज करेंगे जैसे बदलाव आए। अग्निवीर योजना को हम नहीं रखेंगे। समझ लीजिए, पुरानी भर्ती, पुरानी पेंशन, पुराने अधिकार सब लौटा, ये कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया और आप लोगों के लिए वचन है हमारा, बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए, हर परिवार की एक गरीब महिला को बिना किसी भेदभाव केंद्र की सरकार जो बदलेगी, हम 1 लाख रुपया साल का देख लें। 1500 तो हिमाचल की सरकार दे रही है, 1 लाख साल का दिल्ली की सरकार देगी। और सरकार आप बनाए, 10 साल के बाद ये बदलाव जरूरी हो गया। आप समझ तो रहे हैं असली बात, जो मर्जी वो प्रचार कर ले, एक बार ठग सकते हैं, 2 बार भी ठग लिया। सब लोगों को बार बार तो नहीं ठगा जा सकता। 5 साल क्या करेंगे माता पकड़ के बैठे, यही मौका। मैंने जिस संविधान का जिक्र किया, समझ जाओ
ये जो सरकार अधिकार में बैठी है वो 400 पार की बात करते हैं, चुनाव की घोषणा नहीं कहते हैं मोदी जी और उनके बीजेपी वाले 400 सीट। जनादेश तो आपने देना है, ये संविधान का भी अपमान है, जनादेश का भी अपमान है। और क्यों कहते हैं इतनी ज्यादा सीटें आएगी नहीं वैसे, क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। लिख लीजिए मेरी बात को, इसलिए उनको ये देश बड़ा बहुमत, मेरा विश्वास है जीतेगा। संविधान बदल देंगे, हिंदुस्तान की संसद का ये आखिरी चुनाव होगा। अगर आपने नहीं बचाया, आपके अधिकार संविधान से सुरक्षित हैं, अगर संविधान और आईन बदल दिया जाएगा, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, कोई जवाबदेही नहीं होगी। आपकी वोट का वो महत्व नहीं रहेगा कि मेरे को हिसाब देके जाओ। पर इतना भी कह सकता हूं, 5 चरण हो गए हैं चुनाव के, 400 की बात छोड़ो, 300 की बात छोड़ो, 200 पार हो जाए तभी बड़ी बात हो जाएगी। ये नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। देश के लोग विवेक रखते हैं, मतदाता बुद्धिमान है। और जो 10 आपने हुआ है मत भूलना, जो अन्याय हुए हैं 2016 के नोटबंदी के फैसले से, हमारे अन्नदाता को जिस तरह से प्रताड़ित किया, पीड़ित किया किसानों को, देश की राजधानी में स्वतंत्र आजाद हिंदुस्तान में उनका अधिकार था जाके न्याय मांगते, दिल्ली को छावनी बना दिया, खाइए बनत खोल दी गई, शूर की तरह के वो बना दिए गए, भारे दबा के कीले लगा के ने था, किसान चला, बूढ़े किसान, महिलाएं, हमारी माताओं की उम्र की, बहनों की उम्र की, बच्चे 1 साल तक ठंड में, धूप में, बरसात में बैठे रहे। ये बात भूलना नहीं। और तीसरी बात कभी मत भूलना, हिमाचल के साथ जो न्याय हुआ था, जो आपदा आई, जिस तरह से हमारा नुकसान हुआ, सड़कें टूट गई, पुल बह गए, पीने की पानी की योजनाओं को क्षति पहुंची, और पद्मश्री की योजना आपकी सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह उप मुख्यमंत्री है, चंदन जी मंत्री है, माधवचंद्र जी हमारी सरकार है। इन लोगों ने जाके सबने सांत्वना की मदद पहुंचाई, 4,500 करोड़ का राहत पैकेज दिया, 7 लाख रुपए मकान बनाने का मुआवजा दिया, 26,000 मकान खत्म हो गए, 500 से ज्यादा लोग बढ़ गए। बाकी हिमाचल की सरकार ने किया, इसको इन्होंने गिराने की कोशिश की। तो सवाल ये है, दिल्ली की सरकार ने, भारत की सरकार जो बीजेपी की है, 1 रुपया हिमाचल को नहीं दिया, 1 रुपया। क्या हिमाचल का अधिकार नहीं था उस पैसे पे? जो केंद्रीय राहत आपदा कोष है, हर राज्य का अधिकार है जहां इस तरह का आपदा आती है। दिल्ली की सरकार संवेदन ये निकली, एक सौतेला व्यवहार हिमाचल से हुआ है। ये 3 चीजें मत भूलना, लोगों को समझाएं और बेहतर होगा भविष्य के लिए। आप बदलाव लाए, दोबारा एक आजमाई हुई कांग्रेस को आशीर्वाद। इनके पास बहुत साधन है, कोई कमी नहीं। अभी तो एक छोटी सी बात पर है तो बड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आए लोग समझते नहीं, ऐसा बनाया था हिसाब के साथ कि चुपचाप बिना जाने किसने दिया, ऐसी ऐसी कंपनियों ने पैसा दिया जिनको बैंक के कर्जे थे, कईयों की कुर्की हो चुकी थी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड 500 करोड़ की सौदा करते थे। ये कैसे हो गया? 8,000 करोड़ ये तो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड बैंकों से इशू करा के इन्होंने अपने खातों में जमा कराए। उसके अलावा तो पता नहीं इनके पास क्या, कोई कमी नहीं। पर एक चीज की कमी है, वो देश के लोगों को पूरी तरह नहीं समझ पाए कि देश के लोग इनकी असलियत जानते हैं। मुझे यही कहना है, अब समय कम है, आप लोग अपनी पंचायतों में, गांव में जा लोगों को समझाएं। कुछ दिन बचे हैं, 1 तारीख को वोट पड़ जाएगा। याद रखना, आप भारत के भविष्य के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए भी अपना वोट डालेंगे। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आया,
मुझे पार्टी ने आदेश किया। मेरे सब इलाके में देखे हुए हैं बचपन से। जाहिर है कि मेरी जन्मभूमि शिमला है, कर्मभूमि पूरा हिमाचल रहा है, चाहे कांगड़ा हो, चंबा हो। जल्दी चंद्र कुमार ने बता दिया इनका मेरा 46 साल पुराना रिश्ता, 46 साल हो गए इनको इकट्ठे काम करते। तो ये इलाके की मैं समस्याओं को समझता हूँ, और जो हमारी प्रतिबद्धताएं सामने आई उसमें हम देखेंगे कि जो हमने कर दिया वो तो बता रहे हैं, जो आगे करेंगे वो बहुत बड़ा काम करेंगे। अभी और जनसभाएं हैं, वहां पर भी जाके बोलूंगा, और आपके विधायक हमारे साथी संगठन के आप तक के सारे कामों को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।